चलिए तो भाई बढ़ते हैं आगे। और अभी तक जो चर्चा की है हमने वो चर्चा की है मतलब जीरंड की। जीरंड हमने कल पढ़ा था और हमारी शुरुआत जो है नॉन फाइनाइट की हुई थी। और ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सिंथेसिस के लिए पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस के लिए इन चीजों का पढ़ना बेहद जरूरी है। इसके अलावा तो जीरंड की हमने बात की, नॉन फाइनाइट की हम शुरुआत कर रहे थे। नॉन फाइनाइट का मतलब बताया था, नॉन फाइनाइट का मतलब होता है जो मैनमम नहीं है। और जब मैनमम नहीं है तो मैनमम का जैसा काम भी नहीं करेगी, सीधी सी बात है। दिखने में आपको मैनमम लगेंगे बट वो मैनमम जैसा काम नहीं करेंगी। इसके अलावा जीरंड क्या होता है बताया था, V1 प्लस ING आपका जीरंड होता है। और वो जो काम करता है किसके रूप में काम करता है? एज अ नाउन। अरे बोलो भाई, एज अ नाउन वो काम करता है। नाउन के 3 काम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो तीनों तरीके से आपको यूज करके दिखाया भी था। चलिए आज जो पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ने वाले नंबर 2। हमने जो बताया था कि भी 3 चीजें आती हैं, यानी जीरंड, इन्फिनिटिव और आपका पार्टिसिपल। तो इसमें जो दूसरा हम करने जा रहे हैं आज वो है आपका इन्फिनिटिव। यानी आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका इन्फिनिटिव। आखिरकार हम इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? तो इन्फिनिटिव दिखने में ये भी आपका वाव भी लगेगा आपको, बट वाव के जैसा काम नहीं करेगा, यानी मैन वाव के जैसा काम नहीं करेगा। अच्छा, इन्फिनिटिव दिखने में कैसा होगा? तो अगर मैं बात करूं ना तो इन्फिनिटिव ना दिखने में ऐसा होगा 2 + V1, ये आपका इन्फिनिटिव होगा। यानी 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी जो 2 + V1 होता है ये आपका इन्फिनिटिव होता है। इसके अलावा याद रखिएगा इन्फिनिटिव ना एक और होता है इन्फिनिटिव, एक तो इन्फिनिटिव 2 + V1 भी होता है, एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है V1। जो बेयर इन्फिनिटिव होता है वो आपका V1 होता है। बट हमको सिंथेसिस पढ़ने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ इसकी आवश्यकता है, तो इसी को पढ़ेंगे, इसकी हमको नहीं, इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यानी 2 + V1 जो है ये आपका होता है इन्फिनिटिव। और ये किसके रूप में काम करता है? जब मान लेगा हमने कहा भी मैन वाव के रूप में काम तो नहीं करेगा। जब मैन वाव के रूप में काम नहीं करेगा तो फिर किसी और के रूप में काम करेगा। तो याद रखिएगा ये भी ना आपका एज अ नाउन काम करता है। एज अ नाउन, ये भी ना आपका नाउन के रूप में ही काम करता है। यानी ये भी आपके किसके रूप में काम करता है? नाउन के रूप में काम करता है। क्लियर यहाँ तक बात? yes, सर। तो ये बात आपने देखा कि जीरंड भी नाउन के रूप में काम करता है और इन्फिनिटिव भी नाउन के रूप में काम करता है। और जब नाउन के रूप में काम करता है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो नाउन है ना वो 3 चीजें बन सकता है। बन सकता है आपका सब्जेक्ट, बन सकता है आपका ऑब्जेक्ट, इसके अलावा बन सकता है आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट। यानी ये आपका बन सकता है। इसको नीचे लिख देते हैं जी, यानी कॉम्प्लीमेंट। यानी ये भी आपका जो है नाउन के जैसा काम करेगा। जब नाउन के जैसा काम करेगा तो या तो बनेगा सब्जेक्ट, या बनेगा ऑब्जेक्ट, या बनेगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर यहाँ तक बात? यस सर। अब कैसे कैसे काम करेगा, दिखने में कैसा होगा, मतलब इसकी पोजीशन दिखने में कैसी होगी, कैसे काम करेगा सेंटेंस में, एग्जांपल देख लो। जैसे हमने कहा टू वॉक इज गुड। हमने कहा टू वॉक इज गुड कि जो टहलना है ना वो अच्छा होता है। टू वॉक इज गुड, तो टहलना अच्छा होता है। जरा देखिएगा टू वॉक है तो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? yes, तो इट मींस क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। बताया था कि भी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस की शुरुआत करे, ठीक, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो दिस इज अ सब्जेक्ट, क्या एक सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमने कहा टू स्मोक अरे क्या होगा, SMOKE, टू स्मोक इज बैड, कि भाई धूम्रपान करना क्या है? बुरा होता है। सो टू स्मोक इज बैड, तो ये भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। तो दोनों जगह जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह जो है सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है तक बात? यस सर। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा? भाई ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे करेगा? सीधी सी बात है, उसका जो पोजीशन है ना वो अदर वर्ड के अदर वर्ड की जगह होना चाहिए। क्योंकि सेंटेंस में 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सो अदर वर्ड की जगह होगा तो ही ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा अदर वर्ड की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आता है, दोनों आता है। बट ये तो देखने से पता चलेगा जी। जैसे हमने कहा आई लाइक टू सिंग। I like to sing।
तो आई लाइक टू सिंग यानी मुझे गाना पसंद है। सो आई लाइक टू सिंग, तो टू सिंग जो है ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी मैन वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आप टेंस चेंज करेंगे ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप आई जब इसको पास्ट में ले जाएंगे ना, तो आई लाइक्ड होगा, टू सिंग का टू सिंग ही रहेगा। ऐसे नहीं टू सिंग का सैंग हो जाएगा, टू सैंग सेकंड फॉर्म बन जाएगा सिंग का सैंग, नो, ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का मतलब है कि मतलब ना तो सब्जेक्ट का शासन उस पर होता है, ना ही टेंस का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया बात। तो यानी ये जो काम कर रहा है किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा एक दिमाग में बात आ रही होगी कि सर हम इसे ऑब्जेक्ट ही क्यों कहें, सर अदर वर्ड की जगह तो कॉम्प्लीमेंट भी तो आता है, इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करेगा आप? तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर पे पड़े तो वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर तक बात? यस सर। इसके अलावा एक बात और भी होती है, याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसका पैसिव वॉइस भी बन जाता है। सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी उसी का बनता है जहां पर ऑब्जेक्ट दिया हो ना, उसी का ही आप एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं बना सकते। तो इसका पैसिव भी बन जाएगा, टू सिंग इज लाइक्ड बाय मी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका पैसिव बन जाएगा, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट है और इस पे प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है। क्लियर तक बात? यस सर। इसके अलावा नंबर 4 देख लीजिए, हमने कहा माय हॉबी इज टू सिंग, माय हॉबी इज टू सिंग, माय हॉबी इज टू सिंग। तो मेरी हॉबी जो है वो क्या है, गाना है। तो माय हॉबी इज टू सिंग मतलब मेरी हॉबी क्या है, गाना है। सो दिस इज क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट क्यों है पता है? क्योंकि मैंने बताया था जब बी फॉर्म मैन वर्ब का काम करे तो आने वाला जो भी अदर वर्ड होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। एक बार बता दिया, क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। ज्यादा बात समझ आ रही है? यस सर। इसके अलावा दूसरा बात बोला था कि जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होगा, तो नॉन डूअर भी है। तो बात क्लियर है? यस सर। अगर ये बात समझ आ रही है तो मैं चाहता हूँ उसको छाप लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो बदल स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो लिख लिया, बढ़ते आगे। तो आपने जाना कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। इसके अलावा एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, सिर्फ V1 होता है वो, बट उसकी आवश्यकता हमको नहीं है, बट इसकी जरूरत हमें पड़ेगी सिंथेसिस पढ़ने के लिए, इसलिए ये पढ़ा दिया। तो ये नाउन ग्रुप में काम करता है। जब नाउन ग्रुप में काम करता है तो या तो काम करेगा सब्जेक्ट का, या काम करेगा ऑब्जेक्ट का, या काम करेगा कॉम्प्लीमेंट का। इन 3 चीज का काम करेगा। चलिए तो यहाँ तक बात क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट जो हमने कहा था कि इसमें जो आता है आपका वो आता है जी पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आता है। इसके अलावा जब पार्टिसिपल आता है तो पार्टिसिपल आखिर हम मतलब किसे कहते हैं, उनका यूज कैसे होता है, दिखने में कैसे होते हैं वो देखो जरा। स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, अच्छा जी, पार्टिसिपल कर दिया। चलिए जी, कोई नहीं, देखो तो जरा। तो इसमें 3 पार्टिसिपल आते हैं आपके। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है तुम्हारा प्रेजेंट, एक तो इसमें होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जो आपका होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा तीसरा जो होता है ना आपका वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ये 3 प्रकार के इसमें पार्टिसिपल आपके आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। इसके अलावा दिखने में ये कैसे होंगे ये और दिखा देता हूं आपको। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो याद रखिएगा इन तीनों में ना
मतलब जो है एक्टिव पैसिव भी होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, कहाँ पे कॉलम बनाना चाहिए, कॉलम बनाने का प्रयास जो है कहाँ करना चाहिए, कॉलम बनाने का, चलो यही कर देते हैं। यानी मान लेगा एक मैंने कॉलम बना दिया एक्टिव का, एक बना दिया पैसिव का, एक एक्टिव का एक पैसिव का। जरा देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में कैसा हुआ, याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब जो होता है वो V1 प्लस ING होता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING। अब जरा देखिएगा V1 प्लस ING क्या होता है, ये बात पता है आपको। V1 प्लस ING इक्वल टू होता है क्या, V4 होता है। ये बात आपको भली भांति पता है। क्लियर यहाँ तक बात? यस सर। इसके अलावा अब जरा देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है V4, जीरेंड भी होता है V4, इसके अलावा मैन वर्ब भी होता है V4। तीन यूज हो गए कि नहीं हो गए? बट तीनों क्या एक हैं? एक भी नहीं, अलग अलग काम है। जो मैन वर्ब है वो आपको पता है वो कैसे काम करती है, वो टेंस के अकॉर्डिंग चलती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। इसके अलावा जो जीरेंड है वो नाउन के रूप में काम करता है, ठीक है, वो आपका नाउन के रूप में काम करता है। इसके अलावा जब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो पार्टिसिपल होते हैं ना, या तो काम करेंगे एडजेक्टिव का, या तो काम करेंगे किसका, एडजेक्टिव का। इसके अलावा या काम करेंगे एडवर्ब का। याद रखिएगा इन दो का ही काम करेंगे, इसके अलावा किसी और का काम नहीं करेंगे। या तो काम करेंगे एडजेक्टिव का या काम करेंगे एडवर्ब का। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा दिखने में मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होते हैं, यूज तो बाद में देखेंगे। प्रेजेंट दिखने में ऐसा होगा, क्लियर। एक्टिव में, पैसिव में जो होगा ना, पैसिव में होगा आपका बीइंग प्लस V3 होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग प्लस V3। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। इसके अलावा जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये जो आपका होगा ये होगा आपका V3। क्या होगा? V3। याद रखिएगा पैसिव में ये ब्लैंक रहता है, ठीक है। बस एक्टिव में ही एक प्रकार से आता है। और एक्टिव क्या, एक्टिव में क्या आएगा, ये एक्टिव में नहीं होगा, ये पैसिव है। एक्टिव में नहीं होता, ये पैसिव में ही होता है, ठीक है। एक्टिव में नहीं होता, ये पैसिव में होता है, हाफ पैसिव में होता है ये V3, ठीक है। तो इसका जो है पैसिव में होता है और हाफ V3 के रूप में चलता है, मतलब हाफ पैसिव वॉइस के रूप में, आधा ही पैसिव वॉइस होता है। इसके अलावा जब परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट दिखने में ऐसा होगा, हैविंग प्लस V3 होगा। यानी एक्टिव में जब पैसिव की बात करेंगे तो हैविंग प्लस होगा आपका बीन प्लस होगा आपका V3। इस तरीके से आपका दिखने में होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। क्लियर तक बात? यस सर। तो दिखने में तो ऐसे होंगे। अब देखो मुद्दा ये आता है, ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। अब सबसे जरूरी बात पता है जो मुझे आपको बतानी जरूरी है और बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो बात खराब हो जाएगी। और वो आपको जानकारी होनी चाहिए थी लेकिन आपको मेरे हिसाब से नहीं होगी। एडजेक्टिव क्या होता है आपको नहीं पता होगा, एडवर्ब क्या होता है आपको नहीं पता होगा। और जब तक इसका पता नहीं चलेगा तो फिर इनका यूज का कहां से पता चलेगा जी। आखिरकार एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडवर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले इनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करें ना, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव आखिरकार हम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो, यानी एडजेक्टिव है अगर इसकी हम बात करें तो इसे हम आखिर एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यानी बात आपकी है कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम मतलब आखिरकार मतलब कैसे करते हैं। तो एडजेक्टिव की बात करें ना तो याद रखिएगा एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है ये नाउन या प्रोनाउन दोनों के लिए जो है आपका मॉडिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। और मॉडिफाई मारो गोली बस सीधे हिंदी में समझो, बिल्कुल आसान भाषा में। यानी एडजेक्टिव जो होगा ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को पहले समझ लो। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है ना ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो हमारे मतलब किसी ना किसी के बारे में इंग्लिश में तारीफ करने के लिए बने हैं। यानी जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है दोनों ही इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जो किसी ना किसी की तारीफ के लिए बने हैं। और तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरीके की हो सकती है। तारीफ का मतलब ये समझना, तारीफ उसी को मतलब अच्छे के लिए, तारीफ मतलब अच्छे कामों की भी होती है, बुरे की भी होती है, ठीक है, दोनों की चर्चा होती है, ठीक है। तो यानी ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का इस्तेमाल तारीफ के लिए होता है और ये मतलब तारीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और एडजेक्टिव जो मतलब तारीफ करता है किसकी करता है, तो नाउन की करेगा या प्रोनाउन की करेगा। यानी एडजेक्टिव के जो मतलब एडजेक्टिव के पास जो छेक है ना वो या तो मतलब नाउन के बारे में है या फिर प्रोनाउन के बारे में, इतना बस काम करता है। क्लियर है बात?
देख लो, मैं जरा दिखा देता हूँ। अब नाउन क्या होता है भैया, प्रोनाउन क्या होता है, ये पहले बता दिया है। अगर तुमको नहीं बताया तो ये बहुत गलत बात है और गंदी बात है। तुमको पता होना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो जरा देख लो, मैंने कहा ही, मान लेगा मैंने कहा ही इज गुड, मैंने कहा ही इज गुड, मैंने ये बात बोला, ही इज गुड बोला। अब जरा एक बात बताइएगा, सबसे पहले तो ये जो है सब्जेक्ट है, क्लियर है। लेकिन सब्जेक्ट मैंने बताया था कौन कौन सी चीजें जो सरल बन सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, इसके अलावा नॉन डिपेंडेंट बन सकते हैं। वो बताइएगा नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, किसका नाम नहीं है। अब हमें कह रहे हैं ही इज गुड, और ये जो गुड है ना, मैं कह रहा हूँ ये जो है आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है, मैं इसको एडजेक्टिव कह रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर आपने तो कह दी, हम कैसे मान? तो जरा देख लो भाई, हमने कहा ही इज गुड, यानी गुड जो अच्छा, गुड का अच्छा। अब अच्छा है वो कौन है? ही है। इज अच्छा नहीं है, ही अच्छा है। तो यानी प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताया। और जब बताया तो बोलो एडजेक्टिव है कि नहीं? समझ में आ गया एडजेक्टिव कैसा होगा? इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, जब हम सिंथेसिस की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको हमेशा जो तारीफ करता मिलेगा तो मैं ना वो नाउन की ही तारीफ करता मिलेगा, सिंथेसिस की जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली जैसे हमने कहा राजू, राजू इज टॉल, हमने कहा राजू इज टॉल, जो राजू है वो लंबा है। तो एक बार बताइएगा, जो टॉल है वो इज टॉल है कि राजू टॉल है? राजू टॉल है। इट मीन्स जो है ये जो मॉडिफाई किया, किसको मॉडिफाई किया? राजू को मॉडिफाई किया। राजू जो है वो क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? यहाँ तो बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आपको ध्यान रखना है, क्या कि नाउन के पहले जो भी रहे ना, नाउन के पहले जो भी रहे वो आपका एडजेक्टिव ही होता है। यानी नाउन के पहले जो भी रहे वो क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। ये यानी जो नाउन के पहले रहेगा वो क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी बेसिक तौर पे याद रख लेना है कि नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव है। क्लियर यहाँ तक बात? जैसे मान लीजिएगा मैं एग्जाम्पल देने लगूं, मैंने कहा जी राखी इज a beautiful गर्ल। मैंने कहा राखी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने कहा राखी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक बार बताइएगा, ये जो गर्ल है और एक राखी है, दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, एक राखी एक गर्ल है। तो जो राखी है वही तो गर्ल है। तो यानी ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्लियर है बात? तो ये बोलो नाउन है कि नहीं? अच्छा, जब नाउन है और नाउन के पहले क्या दिया है? ब्यूटीफुल दिया है। तो जो ब्यूटीफुल है वो कौन है? गर्ल ही तो है। गर्ल है ब्यूटीफुल। और एक बात हमने और भी कहा, मतलब ओवरऑल याद रखने के लिए, जो नाउन के पहले वो क्या रहेगा? बताइएगा एडजेक्टिव है कि नहीं? यहाँ तक बात समझ आ रही है? यानी जो नाउन के पहले वो क्या रहेगा? क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ तक बात आपको समझ आती है कि एडजेक्टिव क्या है, आप थोड़ा थोड़ा पहचान लेंगे। और देखो सिंथेसिस में बिल्कुल आसान क्या बता रहा हूँ, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ज्यादा बड़ी बात नहीं है सिंथेसिस में पहचानना। आपको बस इतना ही पहचानना, एडजेक्टिव जो भी रहेगा ना, ज्यादातर जो है नाउन के पहले जो रहेगा वही एडजेक्टिव रहेगा। ऐसे ही करके आपको देखने को मिलेगा। यानी जो पार्टिसिपल है ना वो नाउन के पहले ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर तक बात है? समझ आ रही है बात? चलिए बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा अब यहाँ तक बात आपको समझ आती है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब दूसरा नंबर आता है आपका, पता है किसका? दूसरा नंबर आपका आता है जी एडवर्ब का। क्या है आपका? एडवर्ब। आखिरकार एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब का मतलब ना बस इतना आप जान लो, जब मैंने ये बात बोल दिया कि भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तारीफ के लिए करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एडजेक्टिव का जो ठेका है वो किसके, मतलब एडजेक्टिव ने जो ठेका ले रखा है नाउन और प्रोनाउन को ले रखा है, ठीक है, दो का ले रखा है। इन दो को छोड़ करके ना जिसके बारे में भी कुछ मॉडिफाई करना होता है, जिसके बारे में भी कुछ तारीफ करना होता है ना, सबका ठेका एडवर्ब के पास है। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। यानी चलो लिखे देता हूँ, यानी ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, ये आपका वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, ये पूरा सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। यानी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा ये प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। यानी ये
कहने का मतलब ये है कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ के ना किसी को भी ये मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे सेंटेंस हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे इसके अलावा एक और लिख लो एडजेक्टिव हो, ठीक है, चाहे वो एडजेक्टिव हो, यानी इन सबको मॉडिफाई करेगा। यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके ना सबको मॉडिफाई करेगा। और नाउन प्रोनाउन का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एडजेक्टिव के पास है, बाकी सब का ठेका जो है वो एडवर्ब के पास है। तो बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत बड़ी बात। अब जरा देख लो, जैसे हमने कहा, मान लीजिएगा मैंने एग्जाम्पल लिया, राखी इज आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने कहा राखी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो जरा देखिएगा ये नाउन है, यस सर। नाउन के पहले जो है वो क्या रहेगा? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, क्लियर है तक बात? यस सर। इसके अलावा ये जो वर्ड है ना ये आपका एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। एडवर्ब है। अब आपके दिमाग में रहो सर आपने तो कह दिया एडवर्ब, आपने पहचान लिया सीधा सीधा, हम कैसे पहचानेंगे? तो जरा समझ लो, मैं कह रहा हूँ कि भैया जो राखी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, यानी जो गर्ल है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। क्लियर है तक बात? अब बात आ रही है वेरी। वेरी का मतलब भी बहुत ज्यादा, यानी वेरी, तो वेरी जो है बोलो क्या वेरी गर्ल है? वेरी गर्ल नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल है। यानी वेरी गर्ल नहीं है, ना ही वेरी राखी है, ना ही वेरी इज है, वेरी क्या है? ब्यूटीफुल है। तो वेरी ब्यूटीफुल है तो इट मींस क्या है? यानी ये जो मॉडिफाई कर रहा है किसको कर रहा है पता है? ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हमने यही तो कहा नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। बात समझ आ रही है तक? यस सर। हैं? यस सर। इसके अलावा और देख लो एग्जांपल, हमने कहा राजू इज, मैंने कहा राजू इज टाल, मैंने ये बोला राजू इज टाल, मैंने कहा राजू इज टाल, राजू टाल है। और वो देखा टाल बोलो क्या है? एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ आ रहा है? रट्टा मार के बैठो का एडवर्ब पढ़ा रहे हैं तो एडवर्ब भी होगा, एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि टाल जो है वो कौन है? राजू। राजू ही तो है, इज टाल तो नहीं है, राजू टाल है, तो इसलिए ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और राजू जो है हमारा टाल है, देखो राजू जो है ना, ये रहा देखो हमारा राजू, देखो राजू जो है हमारा, देखो टाल है कि नहीं? है कि नहीं टाल? तो राजू टाल है, ठीक, ऐसा नहीं है, राजू बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब जरा देखो, अगर हम कहने लगे राजू, हमने कहा राजू टाल है, हमने कहा राजू ना वेरी टाल है भैया, राजू जो है वो वेरी टाल है, तो वेरी टाल है मतलब देखो ऐसे ही वेरी टाल है, देखो ठीक है, वेरी टाल है, टेढ़ा हो गया। अरे जब जो कोई किसी की जब ज्यादा लंबाई होगी तो सीधी सी बात है टेढ़ा तो हो ही जाता है, देखा नहीं है? हमारे अंकल तो बिल्कुल सीधे हैं। हमारे अंकल तो सीधे हैं, अच्छी बात है, अंकल सीधे हैं, तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारे अंकल टेढ़े हो जाएं? हमारे अंकल तो सीधे हैं, बताओ ये कोई बात है प्रभा? चलिए, तो आप भी तो कह रहे हो कि जो ज्यादा लंबा हो टेढ़ा हो जाए। अरे तो मैंने क्या कहा था जब तुम यहाँ आए थे, जब पढ़ने के लिए, मैंने क्या कहा था? कोई भी बात 100% सच नहीं होती है, 90% सच्ची होती है। तो भैया 10% ऐसा भी होता है कि जो टाल होते हैं वो मतलब टेढ़े बड़े नहीं होते हैं, सीधे होते हैं। तो उसमें एक तुम्हारे चाचा जी भी आते हैं। अब पता नहीं तुम चाचा जी के बारे में क्या सोचना चाह रहे हो, क्या कहना चाहते हो कि चाचा मतलब लंबे हैं तो मतलब वो सीधे सीधे क्यों है, उनको भी टेढ़ा होना चाहिए। चलो देखो प्रभाव, तो राजू इज वेरी टाल, तो राजू इज वेरी टाल हो गया। देखो अब को बताइएगा जो वेरी है, क्या राजू वेरी है? राजू वेरी नहीं है, वेरी जो है वो टाल है, यानी जो मॉडिफाई किया, किसको मॉडिफाई किया? यानी टाल, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। सो दिस इज एडवर्ब, ये क्या है आपका? एडवर्ब। बोला तो बात समझ आती है? यस सर। क्लियर? यस सर। इसके अलावा और एग्जांपल देख लो, मैंने कहा ही राइट्स, मैंने कहा ही राइट्स वेल, मैंने कहा ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल कहा मैंने। तो जरा देखिएगा, हमने कहा अच्छा राइट लिख रहे हैं, मतलब राइट और बोल रहे हैं राइट्स हैं, चलो कोई नहीं, आप लिख दिया ही राइट्स वेल। हमने कहा वह अच्छा लिखता है, अब वह अच्छा लिखता है, को बताइएगा जो अच्छा, वेल जो है वो ही है क्या? वेल ही वेल नहीं है, लिखता अच्छा है, ठीक है।
ये ही अच्छा नहीं है, लिखता अच्छा है। सो इट मींस ये जो मॉडिफाई किया, किसको मॉडिफाई किया? वर्ब को मॉडिफाई किया भाई। दिस इज वर्ब, यू नो वेरी वेल। आफ्टर सब्जेक्ट व्हाट कम्स? वर्ब कम्स भाई। सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो क्या आता है? वर्ब आता है। तो वर्ब आता है तो भैया वर्ब को मॉडिफाई किया। बुलाते बात समझ आती है? इसी तरीके से तो ये आपका एडवर्ब हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिएगा मैं कर दूं यहाँ पर ही राइट्स वेरी वेल। मैंने कहा ही राइट्स वेरी वेल, ये बहुत अच्छा लिखता है। अब एक बार बताइएगा, क्या वेरी राइट्स है? नो सर। वेरी ही है? नो सर। लिखता बहुत अच्छा है, तो यानी वेरी वेल है। तो वेरी वेल है, इट मींस ये जो वर्ड है किसको मॉडिफाई किया? ये वेल को मॉडिफाई किया, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं किया है। एडवर्ब ये ऑलरेडी है, ठीक है। ये तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दिस इज एडवर्ब, और ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, इट मींस दिस इज आल्सो एडवर्ब। और हमने यही बात तो कहा था, जो एडवर्ब है ना वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, यानी जो खुद है ना खुद को भी मॉडिफाई करेगा। वर्ब को करेगा, सेंटेंस को करेगा, प्रपोजिशन को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, इन सब को करेगा। यानी कहने का मतलब है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सबको करेगा। यहाँ तक बात समझ आती कि नहीं आती? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. ऐसा कुछ मतलब हिसाब आपको देखने को मिलेगा इनके साथ भी। जब पार्टिसिपल होंगे ना ये तीनों, या तो एडजेक्टिव बनेंगे या बनेंगे एडवर्ब, इन दोनों में से कोई एक बनेंगे। और सीधी सी बात है, जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, और हम कह चुके हैं कि नाउन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ सीधे आपको नाउन ही पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा एडवर्ब की बात होगी तो नाउन प्रोनाउन को छोड़ किसी को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा। तो बस समझ आ रही है? Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. अगर जो डाउट है, किसी को यूट्यूब पर देख रहा है कमेंट करो, कोई डाउट नहीं है तो छाप लो, जो यूट्यूब पर देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो भाई आज का क्लास यही ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब वाले हैं फ्रेंडों के साथ शेयर करो, जो कह रहे कुछ रहे तो कमेंट करो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ब्रेक, सीखते रहिए और जीतते रहिए।